رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. So we are going to work today again on the questions in direct speech. So there are two types. Okay, one is uh, questions with helping verb. Okay, बल्कि questions starting with helping verb. Okay, इसका एग्जाम्पल भी ले लीजिए. इसका एग्जाम्पल होगा he asked, are you going? Okay, और एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका. they said is he थोड़ा चेंज कर देते हैं. has he joined the class? Okay, so these two are starting with helping verb. And there are questions starting with WH words. ओके, तो दो तरह के क्वेश्चंस हैं. एक वो जो कि हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहे हैं और एक वो है जो WH वर्ड से शुरू हो रहे हैं. ठीक है, तो हमको इन दोनों को कन्वर्ट करके देखना है. तो जो WH क्वेश्चन से जो शुरू हो रहे हैं उनका एग्जाम्पल भी ले लीजिए. ही आस्क्ड where are you going? और they said when did he join the class? तो ये दो तरह के क्वेश्चंस भी हो गए जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि WH वर्ड से शुरू होने वाले क्वेश्चंस हैं. नाउ अब यहीं से शुरू करते हैं तो हमको थोड़ा सा और आसानी रहेगी दोनों को अलग अलग देखने में. तो इसके अंदर हम जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस आएंगे. अभी इसका चेंज देख लीजिए. ही आस्क्ड, आस्क को चलिए सेड ही कर लेते हैं. ओके, आर यू गोइंग, तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड इफ आई वाज गोइंग. इफ की जगह हम वेदर भी यूज कर सकते हैं तो मैं उसको ऑप्शन में रख देता हूं. ठीक है, आई वाज गोइंग. और यहाँ पर दे सेड हैज ही जॉइंड द क्लास, तो दे आस्क्ड if he had joined the class. ओके, तो हमको इसमें क्या क्या चेंजेस दिख रहे हैं. एक तो ये कि जो कनेक्शन है वो
हमारा इफ और वेदर से हो रहा है ना। यहाँ पर भी हम इफ और वेदर ही यूज करेंगे। इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पर भी। तो ये मेजर चेंज है जो आपको ध्यान में रखना होगा। और दूसरा चेंज ये है कि आपको जो क्वेश्चन है उसको कन्वर्ट कर देना होगा स्टेटमेंट में। तो यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं दोनों चीजें, है ना। कनेक्ट दी reporting clause and reported speech using if weather। ओके, if ये weather को यूज करके आपको कनेक्ट करना है। और दूसरी चीज, change the question into statement। ओके, तो ये दूसरी चीज करनी है आपको। तो ये दो मेन चीजें हैं जिनका आपको इसमें ख्याल रखना है कि एक तो ये कि आपको इफ और वेदर का यूज करना है, और दूसरा आपको क्वेश्चन को स्टेटमेंट में बदलना है। बाकी कल सवाल किया था एक लास्ट चलते चलते अब्दुल रज़ाक ने शायद, कि जो टेंस है वो बदलेगा कि नहीं बदलेगा। हाँ, टेंस वैसे ही बदलेगा जैसे पहले बदल रहा था, कोई इसके अंदर चेंज नहीं आएगा। जो लास्ट हमने एग्जाम्पल कल लिया था उसमें गलती थी टेंस की, और उसको मतलब गलत एक्सेप्ट किया था मैंने। उसके अंदर जो टेंस था वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होना था। तो ये आपका जो चेंज हो रहा है ये वो क्वेश्चंस हैं जिनको हम यस या नो में आंसर कर सकते हैं, है ना। क्वेश्चन स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब, और इसमें लिख लेते हैं, और कैन बी आंसर्ड इन यस नो। ओके, यस नो में आंसर हो सकते हैं वो क्वेश्चंस, या फिर हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले क्वेश्चन। आप इसको दोनों तरह से समझ सकते हैं, है ना। और जो दूसरे वाले क्वेश्चंस हैं वो यस और नो में आंसर नहीं हो सकते। और क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। ओके, तो ये इसमें कैन नॉट इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर दे रहा हूं मैं। आइए अब देखते हैं कि इन क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस को हम कल की क्लास में करेंगे, आज की क्लास में नहीं। ये आपको देखना होगा, कल फिर हम आपकी इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि ये वाला पहला टाइप जो है ये अच्छी तरह समझ लिया होगा, है ना, टाइप 1। अब आते हैं टाइप 2 पर। क्वेश्चन स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स और क्वेश्चन दैट कैन नॉट बी आंसर्ड इन यस और नो। ओके, तो इसके अंदर पहला क्वेश्चन हमने रखा है, ही आस्क्ड वेयर आर यू गोइंग। ओके, तो इस इसका जो स्ट्रक्चर है वो क्वेश्चन का है, उसमें क्या चीज चेंज करनी है। अगर हम इसको क्वेश्चन को हम स्टेटमेंट में चेंज करते हैं तो असल में आर यू गोइंग नहीं होता है, यू आर गोइंग होता है ना। तो इसको चेंज करने के लिए हमको मेन चीज ये याद रखनी है कि हमको ये जो क्वेश्चन वर्ड है इसको ही कनेक्टिंग वर्ड के तौर पे यूज करना है, इसमें कोई कनेक्टिंग वर्ड हमको नहीं लगाना है। बाकी ये पार्ट जो है इसको हमको स्टेटमेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा, बस और कुछ नहीं करना है। तो ही आस्क्ड वेयर यू आर गोइंग। इसके अंदर कोई चीज हमको ऐड नहीं करनी है कहीं से, सिर्फ और सिर्फ ये जो WH वर्ड्स हैं इनको हमको एज कनेक्टिंग वर्ड यूज करना है, और इसको हमको चेंज कर देना है। बाकी जो टेंस है वो चेंज होगा। अब टेंस में क्या चेंज होगा,
और ये जो यू है ये चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द रूल। क्या हो जाएगा ये आई हो जाएगा, क्योंकि जिससे बात की जा रही है वही रिपोर्ट कर रहा है अभी, वेयर आई। तो यहाँ पे टेंस चेंज हो जाएगा, वेयर आई वाज गोइंग, है ना। तो ये जो पार्ट है ये ऑलमोस्ट एज इट इज रहेगा, सिवाय इसके कि इसके अंदर जो थंब रूल है हमारे वही है ना। जो टेंस चेंज होना है वो, और जो नाउन जो सब्जेक्ट चेंज होना है और जो ऑब्जेक्ट चेंज होना है वो, एक्सेप्ट दैट इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये कंपैरेटिवली इजी है जो पिछला वाला था आपका उससे। अब इसको देख लेते हैं। दे सेड व्हेन डिड ही ज्वाइन द क्लास, ओके। दे आस्क्ड व्हेन, ओके। अब डिड अगर हम इसके अंदर लगाते हैं तो ये क्वेश्चन ही रहेगा, तो हमको डिड इसमें से रिमूव करना होगा, ठीक है। अब डिड क्यों लगा है? क्योंकि यहाँ पर ज्वाइन होना चाहिए था। अगर आप इसको आंसर करते हैं तो आप कैसे आंसर करेंगे इसको? इसको आंसर करने के लिए आप कहेंगे व्हेन डिड ही जॉइन द क्लास, ही जॉइन द क्लास 5 मिनट्स बिफोर, ओके। उसने 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन किया। अब आपने डिड हटाया तो क्या किया आपने? ज्वाइन में ईडी लगाया। यहाँ पर हमने ज्वाइन का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो डिड को दिया था, ज्वाइन वर्ब टू में था, तो हमने उसकी जगह पे डिड ऐड किया था, डू की सेकंड फॉर्म, है ना। तो अब जब हम डिड को हटाएंगे तो हम वापस इसका कैरेक्टरिस्टिक ज्वाइन का वापस लाएंगे, तो वो ज्वाइन हो जाएगा, है ना। तो जब हमको इसको क्वेश्चन से स्टेटमेंट फॉर्म में बदलना है तो डिड हटाना पड़ेगा, है ना। मान लीजिए कि यहाँ पर डिड की जगह डज है, लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पे डज है ना। व्हेन डज ही ज्वाइन द क्लास, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो क्या हो जाएगा? ही जॉइंस द क्लास 5 मिनट्स बिफोर, वो 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन करता है, या उसने 5 मिनट पहले क्लास ज्वाइन किया है। तो ये इसके आंसर के लिए है। जब आपको क्वेश्चन को स्टेटमेंट में कन्वर्ट करना होगा तो आपको डिड और डज को हटाना पड़ेगा, और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो आपको यहाँ देनी होगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर ही नहीं है ना। यहाँ पर हम कोई और सेंटेंस रखते हैं। यहाँ पे मान लिया हमने कर दिया दे, है ना। व्हेन डिड दे ज्वाइन द क्लास, तो अगर यहाँ पे डिड है तो ठीक है, ज्वाइन का ज्वाइन हो जाएगा, है ना। लेकिन अगर डू होगा तो क्या होगा? डू की जगह पर हम दे ज्वाइंट या दे ज्वाइन। तो जब डू होता है तो हम वर्ब को एज इट इज रखते हैं, है ना, क्योंकि डू में हमने कुछ लगाया नहीं है। यहाँ पे डू की हम सेकंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, और यहाँ पे हम डू में SES IES जब लगाते हैं तो वो डज की फॉर्म इख्तियार करता है, ओके। तो जो भी हेल्पिंग वर्ब उसके अंदर लगा हुआ है उसके हिसाब से हमको देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से कन्वर्ट होगा जब क्वेश्चन से स्टेटमेंट में आएगा, तो ठीक है। तो व्हेन डिड दे ज्वाइन द क्लास अगर है तो दे ज्वाइन या दे ज्वाइन द क्लास 5 मिनट्स बिफोर। अब आइए देखते हैं कि ये स्टेटमेंट में कैसा बनता है ना। इसमें देख लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं। दे आस्क्ड, अब आपको ये डिड या डस को हटा देना है ना। दे आस्क्ड व्हेन, सॉरी डबल हो रहा है इसलिए, दे आस्क्ड व्हेन ही ज्वाइंड, या फिर
डस के हिसाब से आपको जॉइंस कर देना होगा, ठीक है, जॉइंस द क्लास, ठीक है। अगर आप दूसरे वाले सेंटेंस का बनाना चाहते हैं जिसमें के जो सब्जेक्ट है वो दे है, तो हो जाएगा दे आस्क्ड व्हेन दे, सॉरी इसके अंदर एक मिस्टेक हुई है कि हमने टेंस को नहीं बदला है, बट टेंस को बदलेंगे तो क्या होगा। चलिए इस सेंटेंस को हटा देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट ना करे उसके लिए। चलिए अभी आपने अगर डस भी हटा देते हैं ना, डिड रखते हैं बस। तो दे आस्क्ड व्हेन ही, इसके बाद आपको टेंस की चेंज के साथ जो टेंस का चेंज है उसको साथ रखकर आपको चेंज करना है। तो व्हेन डिड ही ज्वाइन द क्लास, असल में ये पास्ट में है, तो पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, कोई बताएगा। पास्ट जो है जब इनडायरेक्ट स्पीच में जाएगा तो किस में कन्वर्ट होगा। पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट है अगर तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होगा। ओके, दे आस्क्ड व्हेन ही हैड joined the class। ओके, तो जो टेंस का चेंज है वो एज इट इज रहेगा, जैसे पहले आपको समझाया गया था उसी हिसाब से ही रहेगा, ठीक है। तो दे सेड व्हेन डिड ही ज्वाइन द क्लास, तो ये पास्ट में है, और तो इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। पास्ट से प्रेजेंट से पास्ट, पास्ट से पास्ट परफेक्ट, इस तरीके से चेंज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। कुछ एग्जाम्पल्स मैं और दे देता हूँ दोनों के ही, ताकि आपको थोड़ा सा समझने में और आसानी हो, है ना। तो टीचर सेड आर यू ओके, क्या तुम ठीक हो, टीचर ने पूछा, है ना। तो टीचर आस्क्ड इफ आई वॉज ओके, ठीक है। टीचर आस्क्ड इफ आई वाज ओके, ये प्रेजेंट है, आर यू ओके ये प्रेजेंट है, तो जब ये कन्वर्ट होगा तो पास्ट में जाएगा, प्रेजेंट पास्ट में जाता है ना। अब मान लीजिए कि यहीं पर एक सेंटेंस बनाते हैं जो पास्ट में हो, है ना। स्टूडेंट सेड आई वाज नॉट फीलिंग वेल, ओके। स्टूडेंट ने कहा आई वाज नॉट फीलिंग वेल, तो स्टूडेंट रिप्लाइड, सॉरी ये तो क्वेश्चन नहीं है ना। तो स्टूडेंट सेड ही was he not feeling well। Student asked whether he was he had not been feeling well। ओके, तो ये पास्ट मैंने आपको जैसे बताया था, प्रेजेंट पास्ट में जाएगा तो
प्रेजेंट में वो सिंपल में है तो पास्ट सिंपल में जाएगा, प्रेजेंट में परफेक्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट में वो कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में जाएगा, इस तरीके से। हाँ, और अगर वो पास्ट में है तो वो पास्ट में है तो वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा, है ना। अगर वो पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। तो जिस फॉर्म में भी होगा वो, प्रेजेंट के जिस टेंस में होगा या पास्ट के जिस टेंस में होगा वो उसी तरफ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि वो वाज नॉट बताता है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है ना। तो ये हैड नॉट बीन फीलिंग बताता है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ओके, तो ये हमको ध्यान रखना पड़ेगा। आइए अब इस तरह के क्वेश्चंस को देख लें जिनमें WH वर्ड्स लगे हुए होते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को ले लेते हैं। स्टूडेंट सेड वाज ही नॉट फीलिंग वेल, इसको ले लेते हैं। स्टूडेंट सेड when was he not feeling well। ओके, तो इसको अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो ये क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस में है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जाएगा। स्टूडेंट asked when he had not been feeling well। ओके, तो हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये किस टेंस में है। प्रेजेंट पास्ट में जाएगा, पास्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल कि हम यहाँ बीच में कोई फ्यूचर वाला टेंस डील कर रहे हैं ना। टीचर said when will you complete your homework। तो ये जब कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या बनेगा? नो, अब्दुल रज़ाक ने पूछा है कि इफ वेदर नहीं आएगा। मैंने बताया आपको कि जो इफ और वेदर है वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले क्वेश्चन में ही आएगा। जो जो वो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है उसी में ही इफ वेदर से क्वेश्चन बनेगा। वो बाकी वो क्वेश्चन जो WH वाले हैं उनको हम इन्हीं WH क्वेश्चन से ही कनेक्ट करेंगे। सबको मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? अब्दुल रज़ाक, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? अब्दुल रज़ाक, No, sir. आवाज नहीं आ रही है? आयशा शेख, आयशा शेख, कैन यू हियर मी प्रॉपरली? Yes, sir. ओके, थैंक यू। चलिए, तो अब आ रही है, चलिए, है ना। तो जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, है ना, इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं उनमें हम हमेशा इफ और वेदर का यूज करेंगे, है ना। कैन, कुड, मे, माइट, है ना, इस तरीके के क्वेश्चंस को हम कैन है अगर तो उसको कुड में चेंज कर देंगे, है ना, और मे है तो उसको माइट में चेंज कर देंगे, है ना। वो चेंज जो है वो वर्ड्स का चेंज है जो मैंने आपको बताया था कि
विल और शेल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा। आइए देखते हैं कि ये वाला जो सेंटेंस है ये कैसे बदलेगा। मैंने आपको ये जो सेंटेंस ये वाले हैं ये बता रहा था जब मैं, तो मैंने कहा था कि जो WH वर्ड्स हैं वही कनेक्टिंग वर्ड्स बन जाएंगे। ही आस्क्ड वेयर आई वाज गोइंग, है ना। तो जो WH वर्ड्स हैं वही इन दोनों को कनेक्ट करने वाला वर्ड बन जाएंगे। इसके लिए हम अलग से दैट या इफ या वेदर कोई यूज नहीं करेंगे। ओके तो टीचर सेड व्हेन विल यू कंप्लीट योर होमवर्क, क्वेश्चन मार्क। तो आपका आंसर हो जाएगा टीचर आस्क्ड व्हेन वुड यू कंप्लीट योर होमवर्क। ओके तो आपको सिर्फ विल की जगह पर वुड को ले आना है, ठीक है, और उसको क्वेश्चन के फॉर्म में नहीं रखना है। टीचर्स आस्क्ड व्हेन यू वुड कंप्लीट योर होमवर्क, है ना। इस क्वेश्चन का रिप्लेसमेंट जो है ये पार्ट हो जाएगा कि वो पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है ये स्टेटमेंट के फॉर्म में बता दिया जाएगा, है ना। तो कल आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस के तौर पर मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा जो हम क्लास में काम करेंगे उसके ऊपर। यस माहिन, डू यू वांट टू से समथिंग? Sir, in first where questions are with help where we have add was we have changed it to had but we have not add been. किसमें? So in helping verb example, एग्जाम्पल teacher asked if I was okay. Was he not feeling well in that question? Was he not feeling well, ये ना? Yes. इसमें लगाया है ना मैंने, he had not been feeling well. अच्छा. ओके आपका क्वेश्चन यही था ना? Yes. ओके ओके चलिए, सो टुमारो इंशाल्लाह हम क्लास में क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि आप लोगों के जो डाउट्स हैं वो मुझे पता चल जाए। आपके जो क्वेश्चंस हैं वो जब आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप किस तरीके की मिस्टेक्स कर रहे हैं। यस यस ये वाली शीट भी चलिए अपलोड कर दूंगा मैं गूगल क्लासरूम में एज यू विश। ओके Tomorrow's video. यस्टरडे जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर कुछ चीज़ें कंफ्यूजिंग थी तो उसलिए मैंने उसको अपलोड नहीं किया है। मैंने बताया था कि मैं अपलोड नहीं करूंगा उसको, है ना। आज की क्लास को ये इसके अंदर ज़्यादा क्लियर है चीज़ें, है ना। दूसरे वाले का रूल मैंने नहीं लिखा है इसके अंदर। अगर आपको रूल की ज़रूरत पड़ती है तो हम कल इसके अंदर रूल लिखेंगे। रूल की कोई ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, आपको ये मालूम होना चाहिए कैसे कन्वर्ट होगा। रूल आपको नहीं भी मालूम हो, आपको कन्वर्ट करना आता हो, दैट्स ओके, है ना। ग्रामर इज नथिंग बट व्हेन यू अप्लाई इट, है ना। आपका एप्लीकेशन ही ग्रामर है। अगर आपको एप्लीकेशन नहीं आता है, यू नो द रूल्स बट यू डोंट नो द एप्लीकेशन, इट्स ऑफ नो गुड, है ना। और अगर आपको एप्लीकेशन आता है उसका, आपको उसको यूज करना आता है, डोंट वरी अबाउट द ग्रामर एंड द रूल्स एट ऑल, है ना। तो कल इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम करेंगे। पहले हम क्वेश्चन टाइप 1 पर काम करेंगे। जब ये ओके लगेगा, मुझे लगेगा कि आप लोगों को आ गया, तो फिर हम क्वेश्चन टाइप नंबर 2 पे काम करेंगे इंशाल्लाह। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड रेजिंग योर क्वेश्चंस। सी यू टुमारो इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। अस्सलाम वालेकुम।